वह साफ तौर पर मिस्र का फराव था, फिर भी उसे हर 60 साल बाद एक पुनर्जन्म अनुष्ठान पूरा करना पड़ता था। केवल इसी तरह वह हमेशा जीवित रह सकता था। इस बार पुनर्जन्म के लिए जिस शरीर को चुना गया था वह एक ऐसा म्यूटेंट था जिसमें बेहद शक्तिशाली आत्म उपचार की क्षमता थी। पुनर्जन्म के जरिए वह न सिर्फ नया शरीर पाता बल्कि उस शरीर की शक्तियां भी हासिल कर लेता था, और ये शक्तियां अनंत रूप से जमा होती जाती थी। आज तक कोई नहीं जानता कि वह कितनी सुपर पावर हासिल कर चुका है। तभी माया सभ्यता के लोग उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे और जमीन पर घुटनों के बल गिरकर उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। लेकिन एपोकैलिप्स की भी एक कमजोरी थी। पुनर्जन्म की प्रक्रिया के दौरान वह किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सकता था। यही उसका सबसे कमजोर क्षण होता था। अनुष्ठान का आदेश मिलते ही मजदूरों ने पिरामिड पर से धीरे धीरे पर्दे हटाने शुरू किए। सूरज की रोशनी पड़ते ही सोने जैसे चमकते प्रतीक मानो सक्रिय हो गए और पिरामिड के अंदर फैलने लगे। एक पल में पूरा कक्ष सुनहरे प्रतीकों की रोशनी से जगमगा उठा। वे पत्थर की पटिया के नीचे बनी नालियों तक फैल गए। ये सुनहरे तरल जैसे जीवन पा गए हों, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे और एपोकैलिप्स को हवा में उठाने लगे। उसके शरीर से बैंगनी ऊर्जा निकलने लगी जो अंततः उन सुनहरे तरलों में समा गई और धीरे धीरे नए शरीर में स्थानांतरित होने लगी। पुनर्जन्म अब अंतिम चरण में पहुंच चुका था। चारों रक्षक पूरी सतर्कता से पहरा दे रहे थे। जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बाहर वर्षों से अत्याचार सह रहे दासों ने चुपचाप विद्रोह शुरू कर दिया। योजना के मुताबिक उन्होंने सहारा देने वाले विशाल स्तंभों को तोड़ दिया, जिससे भारी पत्थर तेजी से पिरामिड के अंदर गिरने लगे। हलचल सुनते ही अंदर के लोगों ने तुरंत दोनों ओर के स्विच दबा दिए। पत्थर के द्वार धीरे धीरे गिरने लगे। चारों रक्षक तुरंत पलटवार में जुट गए। हालांकि उन्होंने विद्रोहियों को मार गिराया, लेकिन गिरते हुए पत्थरों ने एक एक करके सहारे के स्तंभ तोड़ दिए। पिरामिड में ढहने के संकेत साफ दिखाई देने लगे। अंदर मौजूद चारों रक्षक अपनी अपनी विशेष शक्तियों के बावजूद लगातार गिरते विशाल पत्थरों का सामना नहीं कर सके। आखिरकार 3 रक्षक मारे गए। सिर्फ एक रक्षक ही किसी तरह टिका रहा, लेकिन बलिदान मंच तेजी से नीचे गिर रहा था। मजबूर होकर उसने अपने स्वामी का पुराना कवच नए मेजबान के शरीर पर पहना दिया और अपनी ऊर्जा से एपोकैलिप्स के चारों ओर एक सुरक्षा ढाल बना दी।